लोग बंगाल से आया उसको सता रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहा है। जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव। मैं आपके साथ पल्लव घोष। सोमवार का दिन, सुबह का वक्त और एज शेड्यूल्ड तृणमूल सुप्रीमो और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली आती हैं। एयरपोर्ट पर ही जब पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब करना चाहा तो वो कहती हैं कि नहीं भाई, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। हालांकि आप मेरे बहुत अजीज हैं, आपसे मैं जरूर मिलूंगी, आपसे मैं जरूर बात करूंगी। और कहकर वो ये भी कह देती हैं कि अभी उनका जो गंतव्य है, अभी उनका जो डेस्टिनेशन है वो है बंग भवन। क्योंकि बंग भवन में एसआईआर के चलते, उनके कहने के हिसाब से एसआईआर के जो सताए हुए हैं वो लोग वहां ठहरे हुए हैं और उन लोगों को दिल्ली पुलिस तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और कल यानी मंगलवार को ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वहां पत्रकारों से जरूर बातें होंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरा दिन आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि 4 बजे मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मुलाकात है, वहां भी मिलेंगे और मैं एसआईआर के बारे में बात करने आई हूं वगैरह वगैरह। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी कह दिया कि दिल्ली पुलिस, उन्होंने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली पुलिस ये एसआईआर के जिन लोगों को तृणमूल ने बंग भवन में प्रोटेक्शन दिया हुआ है, वहां रखा हुआ है, उनको परेशान कर रही है। और सिर्फ परेशानी नहीं कर रही है, उनको अंदर जाके सर्च कर रही है और तरह तरह के हरासमेंट कर रही है। और उन्होंने ये कह दिया कि ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगी। वो आ गई है, वो इन लोगों के साथ है। क्या हुआ आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? बंग भवन में जाकर भी वही होता है। बंग भवन में जाकर वो सबसे पहले कहती है कि यहां पुलिस हर जगह पर तैनात है, पुलिस तंग कर रही है, अंदर पुलिस सर्च कर रही है, उनको हिम्मत कैसे होती है अंदर घुसने की वगैरह वगैरह। और जब बाहर आती है तो वो कहती है, वो वहां पे जो लोग वहां रह रहे हैं उन लोगों को कहती है कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग फिक्र मत करिए, मैं हूं, अभिषेक बनर्जी है, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और मजाल है कि दिल्ली पुलिस का कोई भी आदमी अब अंदर आए, और अगर आए भी तो आप लोगों को यहां से नहीं हटा सकता, कह के वो बाहर आ जाती है। उनकी 4 बजे मीटिंग थी इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। वो जहां वो ठहरी हुई है साउथ एवेन्यू, वहां आती है और वहां भी प्रेस से मुखातिब होती है, प्रेस को कहती है ये सारी बातें। और फिर से पुलिस पर निशाना साध दिया और कहती है कि देखिए हर जगह पर पुलिस किस तरह से अपना तैनात है, पुलिस तंग कर रही है हमें। जिधर में वो है उधर में दिल्ली पुलिस भेज दिया है। जब दिल्ली में एक्सप्लोजन होता है तो तब दिल्ली पुलिस कहाँ रहता है? हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो ब्लेम करेंगे उसको जो माथा पे है, उसको हिमालयन इनकॉम्पिटेंस है। आगे बढ़ने से पहले यहां एक चीज साफ कर दूं कि जब भी कोई भी वीवीआईपी, ममता बनर्जी का दिल्ली आना कोई आम बात नहीं है। ममता बनर्जी, हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि मैं दिल्ली आती नहीं हूं आजकल। हालांकि दिल्ली से मेरा बहुत पुराना लगाव है, जुड़ाव है, हकीकत है। वो मंत्री रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं, दिल्ली से उनका बहुत पुराना लगाव है और जिस एरिया में वो है उस एरिया से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। ये सारी बातें सही है, लेकिन उन्होंने कहा मैं दिल्ली आती नहीं हूं। और हम जब बंगाल में रहते हैं तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी के लिए हम रेड कारपेट देते हैं और हम जब यहां आते हैं हमारे लिए ब्लैक कारपेट दिया जाता है। वही पुराना अंदाज ममता बनर्जी का। हालांकि ममता बनर्जी को यहां याद करवाना बहुत जरूरी था कि जब प्रधानमंत्री बंगाल जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम इन्हें रोटी, पत्थर, बाजरा, ये चूना ये खाने देंगे या कोने में धकेल देंगे। तो ये बातें भी ममता बनर्जी की तरफ से ही आती है। खैर, ये अभी वो विषय नहीं है। इसके बाद वो कहती हैं कि जो उनका जो आना है उसका जो मुद्दा है, जो मेन इसका मुद्दा है वो ये है कि एसआईआर, और एसआईआर के चलते इतने लोगों को एक तरह से बेघर कर दिया गया है, इतने लोगों का नाम कट गया है। तो ये इसलिए वो इलेक्शन कमीशन से मिलेंगी
और उनका कोई डायरेक्ट झगड़ा, कोई डायरेक्ट मनमुटाव केंद्र सरकार से नहीं है। हमारा केस, हमारा इलेक्शन कमीशन में मीटिंग है, तो ये लोगों को एक सोचना चाहिए था कि हम ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेके आए हुए हैं, 150 आदमी को डेथ हो गया है, उसका परिवार बात नहीं कर सकता है मीडिया के साथ। हमारा बहुत सारे परिवार आया जो जिंदा है, जिसको मौत दिखाया वोटर लिस्ट से हटाने के लिए, उसका हक छीनने के लिए। तो इसी के लिए मैं जब सुना, मैं चला जितना 4 बजे मीटिंग तय था, वो गए निर्वाचन सदन, इलेक्शन कमीशन, गणेश कुमार से मीटिंग होता है। यहां पर भी ममता बनर्जी ने आज जो किया वो अपने पार्टी के गिने चुने लोग, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बंदोपाध्याय, ये तीनों अंदर गए और इनके साथ बाकी गए एसआईआर के जो जिन लोगों को वो लेकर आई हैं अपने साथ, उन लोगों को 12-13 करीब लोग। वहां जाकर भी वही हुआ जो ममता बनर्जी के साथ हमेशा होता है। वहां जाके झगड़ा हुआ गणेश कुमार के साथ, मनमुटाव हुआ, तू मैं हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बाहर आती हैं गुस्से में, और ममता बनर्जी कहती है कि कोट अनकोट, मैं बहुत दुखी हूं, मैं लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में हूं, शामिल हूं, मैं 4 बार मंत्री और 7 बार सांसद रही हूं। मैंने ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा। बाहर आती है प्रेस से, ये कहती हैं जिसको डीएम बनाने के लिए, अरे उसका क्रेडिबिलिटी है तो खुद बनेगा, इसके लिए आप डरते हैं। पर्दा का पीछा में क्या है? हमने बोला आपको भी एक दिन सफर करना पड़ेगा। आप ऐसा माफिक वोट करेंगे तो हम लोग मैदान में लड़ेंगे। हम देखता है आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है, तो हम उसको बॉयकॉट करके चलाया। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है। I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. कई सारे सवाल उठते हैं। अब मुझे नहीं पता कल प्रेस क्या सवाल करेगी, नहीं करेगी, लेकिन एक सवाल यह उठता है कि ममता बनर्जी, आप जिस मुद्दे को लेकर आई हैं वो मुद्दा है एसआईआर का। यानी जो लोग घुसपैठिया हैं, जो लोग इन्फिल्ट्रेट किया है जिन लोगों ने, उन लोगों को निकालने की बात हो रही है। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन लोगों के पास कागजात है, दस्तावेज है, उनको निकालने की बात नहीं हो रही है। आप कह रही हैं कि मैं चीजों को नहीं मानती हूं। यही चीज आपने खागड़ागढ़ के टाइम भी किया था 2017-18, आपको याद होगा। 2017-18 में उन्होंने कहा था कि जब खागड़ागढ़ में ब्लास्ट हुआ था, एनआईए अजीत डोभाल वहां जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं लाइव बॉम्ब आपको दिखा रहा हूं, हमें अलाउ करिए हमें इन्वेस्टिगेट करने का, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश, बहुत बड़ा टेररिज्म का प्लॉट हमें नजर आ रहा है। ममता बनर्जी कहती है नहीं, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, ये झूठ है, वगैरह वगैरह। 2019 एक तगड़ा ब्लास्ट होता है दमदम में, एक 5 साल के बच्चे की मौत होती है। खैर, इस बार भी आलम वही है, इलेक्शन है सामने, और ऐसे में घुसपैठियों का इस तरह से मुर्शिदाबाद, बहरमपुर और जो ये तमाम जो बॉर्डर लाइन है बांग्लादेश के साथ जुड़े, जो बंगाल में है, वहां पे इन लोगों का रहना खतरे से खाली नहीं है। यही बात बार बार सरकार कह रही है। खैर, को वास करके ले आया, हमारा जो लोग बंगाल से आया उसको सता रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहा है, घर घर में जाके खून ढूंढ रहा है, कोई आया कोई नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? अगर जिसको आदमी को डेथ हो गया है वो नहीं आ सकता है, मीडिया को नहीं बता सकता है। मीडिया, खासकर बंगाल के मीडिया, मैं हैरान हो गया पढ़ के, शर्म भी आ रही थी साहब, कि अब ममता बनर्जी का जो स्टाइल है, ममता बनर्जी का जो ऑरा है, ममता बनर्जी का जो ममता बनर्जी को जिस तरह से हम देखकर मतलब हम देखा है हम लोगों ने, वो हमेशा सादगी भरा जीवन है, वही सिंपल साड़ी, हवाई चप्पल। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये तमाम प्रेस
उनको यह लिखना पड़ रहा है कि सादगी भरी जिंदगी वाली महिला आज दिल्ली के रास्ते में अपने हक के लिए। शर्म आती है प्रेस, मीडिया वालों या वो एजेंसीज जो ये कॉपी बना के लिख रही है और आप लोगों को दे रही है एजेंसी के नाम पर। शर्म आती है। मतलब बंगाल की पॉलिटिक्स, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स आज इतना बौना हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि आज ममता बनर्जी के पोशाक को, ममता बनर्जी के सादगी भरी जिंदगी को जो वो हमेशा कैरी करती आई हैं, आज उसको मार्केटिंग करना पड़ा। आज लोगों को यह कहना पड़ रहा है एक महिला सादगी भरी जिंदगी वाली एक आम साड़ी पहने आज दिल्ली के रास्ते पर। क्या ममता बनर्जी ने पहली बार ऐसी पोशाक पहना है? ममता बनर्जी जब भी कैमरे के सामने आई हैं, चाहे संसद में हो, चाहे जहां पर भी हो, यहां तक कि जब अटल बिहारी वाजपेयी उनके घर गए थे और उनके माताजी को प्रणाम किया था, उस दिन भी ममता बनर्जी जो बाहर आई थी सादगी भरे पोशाक और इसी तरह के सिंपल ड्रेस में बाहर आई थी। तो यही ममता बनर्जी का कल्ट स्टाइल रहा है, यही ममता बनर्जी का आइडेंटिटी रहा है। यही ममता बनर्जी का जब नाम आता है हमारे सामने यही तस्वीर उभर के सामने आती है। आज बंगाल के कुछ मीडियाओं को उनके पोशाक, उनकी सादगी, इसको लेके मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ी। हद है। मतलब बंगाल की पॉलिटिक्स इतना बौना हो गया है, इतना छोटा हो गया है, तो ममता बनर्जी को आज मार्केटिंग करना पड़ रहा है अपने पोशाक से, अपने सादगी भरी जिंदगी से। हद यह है कि तृणमूल के जो लोग इन कॉपियों को अप्रूव कर रहे हैं या इन कॉपियों को देख रहे हैं प्रेस में जाने से पहले, वो भी इस चीज को काट नहीं रहे या इसको एडिट नहीं कर रहे हैं। इससे ममता बनर्जी का जो छवि है, ममता बनर्जी का जो एक आइडेंटिटी है, यानी ममता बनर्जी और उसके साथ जो ये सादगी वाली जिंदगी जो नॉर्मल रही है, इसको ना सिर्फ ठेस पहुंचेगी, उनका अपना जो इमेज है वो काफी हद तक इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा ये ममता बनर्जी मार्केटिंग कर रही है। हालांकि मैं कितना भी मुखालफत करूं ममता बनर्जी का, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ममता बनर्जी अपने ड्रेस से मार्केटिंग कर रही है या ममता बनर्जी ने ये मार्केटिंग के लिए किया, क्योंकि यही ममता बनर्जी रही है जब से वो पॉलिटिक्स में आई हैं। राजीव गांधी कैबिनेट में जब वो खेल मंत्री थी, तब से हमने ममता बनर्जी का यही ड्रेस देखा है। खैर, टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी हैपनिंग डे। शी विल बी एड्रेसिंग द प्रेस और उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को यह बताना चाहती हूं कि बंगाल में यह सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेगी और मैं बार बार यही कहूंगा कि ममता बनर्जी अगर इस चीज को समझ जाए क्यों एसआईआर किया जा रहा है, हालांकि समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस वजह से यह एसआईआर लाया गया है उससे उनकी वोट बैंक कट रही है और वो लोग जो उनको वोट देते थे, ऐसे कई सारे लोग इस बार शायद वोट ना दे पाए, वोट की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल ना हो पाए, लिहाजा तृणमूल को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव। मैं पल्लव घोष।